हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथियों की तैयारी अच्छी चल रही है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए और बहुत से साथी हैं जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगे हुए हैं और उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो अब सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो इस 2 महीने में हमें मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और उसके अलावा मैथ्स का जो रिवीजन प्लान है वो किस प्रकार रहना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स हैं वो रिटर्न में ही हासिल कर सकें और इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो 1 बाय 1 करके हम कुछ चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग साथियों की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जिनका सिलेबस है वो 2-4 बार कंप्लीट हो गया है, कुछ साथी ऐसे जिनका सिलेबस जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है या होने वाला है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-7 महीने पहले तैयारी की है, उनका लगभग 50-60% सिलेबस तैयार हुआ। तो सबकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी और आप जिस भी जोन में हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है वो जारी रखें। कुछ तो अभी भी कुछ साथियों के फ़ोन आए कि सर 2 महीने में सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो वैसे 2 महीने में तो सिलेक्शन देखो वैसे कुछ नहीं होता है, बट आपकी अगर पहले की तैयारी अच्छी है तो आपको पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो एक अच्छा एफर्ट लगाना चाहिए क्योंकि ये तैयारी आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कहीं ना कहीं काम आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक जो भी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी का जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें जो एलिजिबल है वो फॉर्म जरूर भर दें क्योंकि उसका सिलेबस और आरपीएससी का सिलेबस है जो उसका मेंस पेपर होगा यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर होगा उसका सिलेबस अपने आरपीएससी के लगभग 80% सेम है। 10-20% टॉपिक कुछ नए वहां पर हैं, जैसे एक फ्लूइड डायनेमिक्स का है, 1-2 टॉपिक और हैं जो डिफरेंट है, बाकी सेम सिलेबस है। तो आपको वो फॉर्म भी फिल करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए ताकि रिटर्न के अंदर ही हमारा स्कोर है वो 150 आ जाए। अब कुछ साथी यही बोलेंगे, कमेंट करेंगे, सर क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहेगी। तो ये सब चीजें पेपर होने के बाद उसके बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है, बट आपका टारगेट है रिटर्न मार्क्स के अंदर 150 प्लस का रहना चाहिए। लगभग 110 से 120 के बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए मैथमेटिक्स में, जो कि किया जा सकता है, अभी कुछ साथियों ने किया है। उसके अलावा जीके की बात करें तो उसमें आपका स्कोर 30 प्लस कम से कम होना चाहिए और 30-40 तक जा सकता है। वो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है, उसके आधार पर ही सब कुछ कह सकते हैं। तो जिनका सिलेक्शन अभी अभी हुआ है उन साथियों से आपसे बात भी हो गई होगी जो टच में है, तो वो आपको और भी नजदीकी से बता सकते हैं भी उन्होंने तैयारी किस प्रकार की, क्या क्या उन्होंने ज्वाइन किया था, लास्ट 2 मंथ में उन्होंने क्या किया था, वो सभी चीजें और भी बेटर तरीके से आपको बता पाएंगे। तो उनसे भी बात करना जरूरी है। और जो मेरा एक अनुभव है और जो मैंने अभी जो चयनित साथी उनसे बात की है उस आधार पर एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। तो जो जो आपको सुटेबल लगे वो चीजें आप इसमें से चूज कर सकते हैं। मेरा मानना है एपी 2025 को मैं टारगेट लेके चलूं यहां पर। तो 3 कैटेगरी के जो साथी हैं वो इसमें तैयारी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में मैं 3 कैटेगरी में बांट सकता हूं। फर्स्ट कैटेगरी में जो साथी आएंगे वो आएंगे बिल्कुल फ्रेशर हैं। फ्रेशर का मतलब है जो 5-7 महीने से ही तैयारी कर। आप कहोगे सर 5-7 महीने हैं, 2 महीने और 9-10 महीने में क्या सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ साथियों का मैंने इसीलिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था। वो इंटरव्यू कंडक्ट कराने के पीछे का जो रीजन था वो यही था कि वहां पर जो साथी मैंने बुलाए वो एक अजेंद्र बहादुर सर थे जिनकी 10 महीने के अंदर जीके में तो मुश्किल से उनको 6-7 महीने मिले थे। उसमें उन्होंने 30 प्लस स्कोर किया है और ऑल ओवर उनकी 9th रैंक सिर्फ 10 महीने के समय के अंदर। दूसरे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसमें 5th रैंक है आपके सीताराम गोदारा और 18वीं रैंक है अनुपम गोदारा। तो उनके पास लगभग 1.5-2 साल का समय मिल गया था, तो उस दौरान उन्होंने ये किया है। और तीसरे हैं जो 2nd रैंक है रूपाराम कासनिया सर, जिन्होंने जॉब के साथ, वो भी एनवीएस नवोदय विद्यालय में जॉब के साथ तैयारी की। तो अगर आप जॉब में हैं तो उनसे मोटिवेट हुए। अगर आपको और तैयारी करते हुए 8-10 महीने में हैं तो अजेंद्र बहादुर सर हैं, उनसे मोटिवेट होना चाहिए। और अगर आप पिछले 1.5-2 साल से लगे हुए हैं तो आपके जो रोल मॉडल हैं वो सीताराम गोदारा या ये अनुपम गोदारा हैं। उनके जो इंटरव्यू जरूर देखें, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 3 भागों में बांट रहा हूं। फर्स्ट है फ्रेशर जो 5-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मेरा मानना कि इनका सिलेबस है 5-7 महीने में, ज्यादा नहीं तो आपने सिलेबस है वो लगभग 50 से 70% जरूर कर लिया हो। ठीक है, सेकंड जो टाइप के विद्यार्थी हैं वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लास्ट एपी दिया था, यानी एपी 2023 एग्जाम दिया था, और उसके अंदर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर उन्होंने लगभग 120 से कम स्कोर है। जब मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो बनाया था कट ऑफ के लेकर के, तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था जिन साथियों के जनरल ओबीसी कैटेगरी में है वो तो कन्फर्म ही, जिनका स्कोर 120 से कम है वो साथी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत से साथियों ने किया भी है, बट कुछ साथी ऐसे भी जिनका मन नहीं भरता, कोई भी हो, वहां पर अगर मैं भी होता तो मुझे भी ऐसा लगता है यार काश हो भी जाएगा, क्या पता सिलेक्शन। तो अगर तैयारी नहीं की अलग बात है, अदरवाइज जिन्होंने 120 से कम है और तैयारी कर दी तो लगभग उनको आज 1.5-2 साल हो गए होंगे और तैयारी भी उनकी काफी अच्छी हो गई होगी। इसके अलावा मैं बात करूं या लास्ट टाइम पेपर नहीं दिया बट उनको तैयारी करते हुए लगभग है वो 1.5 साल के आसपास हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया तैयारी करते। और थर्ड में जो आते हैं वो साथी आते हैं जिनका एपी 2023 में स्कोर है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120, 120 स्कोर है, और 120 का मतलब 130 भी हो सकते हैं, 135 140 वाले भी ऐसे साथी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 140 के आसपास भी जिनका स्कोर था उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे साथी भी हैं, नो डाउट उनका स्कोर अगर आपका 120 प्लस हुआ था लास्ट पेपर में तो आपकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छी है। उसके पीछे का रीजन हो सकता है आपका जीके वाला पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या सब्जेक्ट में कुछ 1-2 टॉपिक ऐसे रह गए हों जिसकी वजह से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, यार आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट मेरा मानना है कि आपका स्कोर 120 प्लस है तो आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा, क्योंकि सीटें 53 है तो 53 लोगों का ही सिलेक्शन होना था। और इस बार भी ध्यान रखना 24 सीट हैं तो मात्र 24 कैंडिडेट ही सिलेक्टेड होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं जो साथी सिलेक्ट नहीं हो रहे वो डिजर्व नहीं करते, है ना। तो 24 में आना है तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट 2 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं भैया, आपने लगभग पिछले साल 1.5 साल 2 साल से लगे हुए, पेपर होने के तुरंत बाद कुछ साथी लग गए थे, तो यानी कि आपका लगभग घर बन के तैयार हो चुका है। अब लास्ट 2 महीने हैं, आपको पॉलिश वगैरह करनी, अच्छे से कलर पेंट करना है, जिसको जो घर ज्यादा चमका पाएगा वो ही सिलेक्शन ले पाएगा। तो आपको खुद को चमकाना है, पॉलिश करनी है, थोड़ा सा निखारना है, तो वो काम आपको 2 महीने में करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2 महीने, जो इस 2 महीने में अच्छे से मेहनत कर लेगा, 12-13 घंटे निकाल लेगा, तो वो सिलेक्शन की दौड़ में आगे आ जाएगा। तो जिन साथियों का स्कोर एपी 2023 के अंदर 120 से ज्यादा है, मेरा मानना है कि इन दोनों साथियों का अगर आपने 1 साल से ज्यादा समय हो गया है या लास्ट टाइम 120 से कम स्कोर था तो आपका सिलेबस है वो पूरा हो गया है, सिलेबस है वो कंप्लीट है। और यहां पर भी मैं बात करूं तो आपका भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका। इनमें क्या है, जिनका स्कोर लास्ट टाइम कम रहा उसके पीछे का रीजन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कुछ साथियों को जीके का पेपर है उन्होंने गड़बड़ की है, कुछ साथियों को हो सकता है सब्जेक्ट में भी गड़बड़ हुई हो। यहां पर जो साथी हैं विशेष ध्यान रखना है, इन साथियों को लास्ट टाइम या तो इन्होंने कहा जीके में गड़बड़ की है, या सब्जेक्ट के 2-3 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो 2-3 टॉपिक आपके वीक रहे होंगे, तब जाकर के आपके साथ समस्या हुई है। क्योंकि जीके का लास्ट टाइम का मैं सिलेक्शन वाले विद्यार्थियों का स्कोर देखूं तो लगभग 35 के नेबरहुड में था, या तो 1-2 मार्क्स ज्यादा थे 1-2 मार्क्स कम थे, सिलेक्शन वालों की बात कर। तो यहां पर आपको जीके का स्कोर इस बार थोड़ा सा अच्छा करना है, और नो डाउट आपको समय मिला है तो आपने उसमें किया भी होगा। और दूसरा, आपको 2-3 टॉपिक सब्जेक्ट के कोई ना कोई कमजोर रहे हैं, चाहे हो सकता है पेपर सेकंड में हो सकता है पेपर फर्स्ट में हो, तो उन टॉपिक पर भी आपने अभी तक काम कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो इस साइड साथी हैं उनको
सिलेबस भी ठीक है, कवर हो चुका है, कंसेप्ट वगैरह भी अच्छे हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, या ये मान सकते हैं कि एग्जाम टाइम में थोड़ा सा कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। और एग्जाम टाइम का जो 3 घंटे का समय है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब मुझे लगता है कि इस टाइप जो साथी हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अब फोकस करना है प्रैक्टिस पे, दूसरा इनको करना रिवीजन पे। ये जो साथी हैं सब्जेक्ट वगैरह बहुत शानदार है, सोचना ही नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैक्सिमम करनी है। जहां से करो वहां से, जहां से आपको अच्छा लग रहा है, जहां से आपके पास कलेक्शन है, मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है। अब 2 महीने में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 7-8 बार रिवीजन हो जाने चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह बने हुए होने चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट जो कैंडिडेट हैं इनके पास क्या क्या चुनौती है, इनको सिलेबस कवर करना है, थोड़ा सा मुश्किल है वो ये विद्यार्थी हैं। दूसरा इनके पास मैं बात करूं सिलेबस के साथ साथ इनको प्रैक्टिस भी करनी है, इनको रिवीजन भी करना है। सबसे ज्यादा काम है वो इन साथियों के पास, सबसे ज्यादा मैं बात कहूं कि जो प्लस पॉइंट है वो इन साथियों के पास है, क्योंकि इनके पास समय भी ज्यादा मिल गया है। यहाँ पर जो साथी थे वो मोस्टली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और उस वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। मैं जान सकता हूं भाई उस समय हम बाउंड्री पे रहते हैं तो ये हो जाएगा नहीं होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई भी हो। बहुत से साथी मेरे डायरेक्ट टच में भी थे जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ वो भी डायरेक्ट टच में। लगभग हम बात करें 53 पोस्ट में अपने जो अकेडमी राजेरा अकेडमी से जुड़े हुए थे 40+ कैंडिडेट हैं जो मॉक इंटरव्यू और टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। 40+ कैंडिडेट ऐसे थे, तो मेरी उनसे बात लगभग होती रहती थी, छोड़ के 2-5 लोगों को। तो जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन या हुआ, तैयारी कर जरूर रहे थे बट उनके अंदर से वो तैयारी हो नहीं रही थी। छोड़ते हैं अपन 5-7 लोगों का जिनका स्कोर 150+ हो, बाकी लोगों को ये था पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट फिर भी वो तैयारी करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो रिदम नहीं बन पा रही थी। तो थोड़ा सा इनके लिए वो चीजें बीच में अपन नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं, बट कोई समस्या नहीं है भाई। आपको रिजल्ट आए हुए लगभग काफी दिन हो गए हैं, तो वो वापस तैयारी भी आपने स्टार्ट कर दी होगी, एक बार रिविजन भी कर लिया। ये साथी सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहा है अगर इन्होंने टाइम से तैयारी स्टार्ट कर दी हो और आपको समय भी काफी मिल गया होगा, जीके वगैरह हो चाहे सब्जेक्ट वगैरह, इस पर भी आपने काम कर लिया। अब आपने अगर सिलेक्शन वाले जो साथी रूपाराम जी थे या और भी अपने साथी, उनसे एक बार संपर्क जरूर करना। जैसा रूपाराम जी ने बताया है और मैंने आपको 1 साल 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि इन्होंने जीके की 4-5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, उन्होंने नाम भी बताया था 1 by 1 करके, और दूसरा उन्होंने मैथ्स की भी 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो इन साथियों से मेरी यही राय है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, शॉर्ट नोट्स वगैरह बन चुके हैं, तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आपके पास मैटर पहले से अवेलेबल है, इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने मैटर को बार बार रिवीजन करना है, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए जीके और सब्जेक्ट की, क्योंकि लास्ट टाइम में बार बार वही चीजें पढ़ते हैं तो बोर होते हैं यार ये चीजें। तो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, 15-20 मिनट में टॉपिक रिवाइज किया और टेस्ट दो। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उससे आपका क्या होगा, टाइम का मैनेजमेंट होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैथ्स के अंदर सबसे बड़ा रोल है स्पीड का। जिस साथी की स्पीड नहीं है, नॉलेज कितना भी हो कुछ नहीं कर सकता है। आपको 2-2 टेस्ट सीरीज ले लेनी चाहिए जो साथी इस कैटेगरी में आते हैं। मैं बात करूं जो बीच वाली कैटेगरी में है, इन साथियों के पास लास्ट टाइम भी स्कोर कम रहने के पीछे या तो आपके पास प्रॉपर मैटर नहीं मिला आपने, या आपको प्रॉपर शॉर्टकट मेथड, क्योंकि आप अगर लेंथी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप कितना भी कर लो, एक अच्छा स्कोर है 120 के आसपास स्कोर है, वो मैथमेटिक्स में नहीं कर पाओगे, जीके में कर लोगे बट मैथ्स में आपको आ रहा होगा। बट अगर शॉर्टकट आपके पास नहीं है, कुछ शॉर्ट ट्रिक आपके पास नहीं है, या कुछ ऐसे मेथड जिनको आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो फिर जो लास्ट टाइम मुश्किल हुई थी वो मुश्किल इस बार भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी। अब ये साथी हैं, इनको सिलेबस कवर करना एक तो ये चुनौती है, दूसरा रिवीजन प्रैक्टिस सब कुछ करना है। तो इन साथियों के लिए मैं ये कहूंगा कि कम से कम 1 टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन, इन्होंने तो मुझे लग रहा मोस्टली लोगों ने कर भी रखी होगी, बट जो फ्रेश है टेस्ट सीरीज जरूर को ज्वाइन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे सिलेक्शन मेरा तो हो गया ही नहीं सर, मैं क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं। भैया आपको अगर इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो और 5-7 हज़ार रुपये अगर आप टेस्ट सीरीज पे लगा देते हो, तो मुझे नहीं लगता
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज्यादा रकम होगी। मैं जैसे बार बार बोलता हूं, जब भी आप तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके पास 15-20 हजार रुपए आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। बहुत से साथी ऐसे हैं जो तैयारी पहले से कर रहे हैं बट टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब भी ठीक है, बट आपको 6 महीने पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, जो भी आपको अच्छी लगे। उससे क्या होता कि आपको थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ जाती है, आपको ये पता चल जाता है इस टॉपिक में कहां पर और काम करना है। बट कोई बात नहीं, जो समय बीत गया है, अब भी समय है 2 महीने का, तो कम से कम इन साथियों को 2-2 टेस्ट सीरीज तो लेनी है। ज्यादा ले सकते हो तो आपकी मर्जी, कौन सी लेनी है वो आप पे डिपेंड करती है। जो भी साथी सेलेक्ट हुए हैं आपके सीनियर हैं, क्योंकि ये साथी ऐसे हैं जिनके टच में मानकर चलो कि जो सिलेक्ट हुए 1-2 साथी जरूर हैं, उनके साथ आप मॉक इंटरव्यू में भी रहे होंगे या इंटरव्यू के दौरान भी तैयारी की होगी। तो आपके जो भी सीनियर हैं, सीनियर तो क्या कहूँ, आपके जो भी साथी हैं जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, उनसे जरूर संपर्क कर लें और जीके और मैथमेटिक्स की जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज वो सजेस्ट करें, वो आपको ले लेनी चाहिए। इन साथियों के पास कम से कम एक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और ये साथियों ने अगर पहले ज्वाइन कर रखी है टेस्ट सीरीज 4-5 महीने पहले और टेस्ट टाइम टू टाइम दे रहे हैं, तो एक टेस्ट सीरीज और भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर अभी कर रहे हैं तो कम से कम एक बार एक जरूर ज्वाइन कर ले, और आपको लगे भी हाँ मैंने टाइमली उसको निपटा लिया है, तो दूसरी टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसके अलावा इन साथियों को स्टडी मटेरियल है, अगर आपको लगे तो ले लेना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। खास करके जो फर्स्ट टाइप के जो साथी हैं, समय बहुत कम है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, 2 महीने में कुछ नहीं होना है। तो आपको स्टडी मटेरियल, उसके स्टडी मटेरियल में क्या हेल्प मिलेगी, एक तो मैटर है वो काफी शॉर्टकट तरीके से मिल जाएगा। दूसरा, कुछ टॉपिक जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इंटीग्रल इक्वेशन होगी, सीओवी हो गई, स्पेशल फंक्शन हो गया, टेंसर हो गया है, उसके अलावा बात करें इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, इसके अंदर शॉर्टकट मेथड भी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो वो क्लासें हमने इसके अंदर कुछ टॉपिक की अपलोड कर दी हैं और कुछ टॉपिक की जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो वहां से आपको क्या होगा, एक अपन वीडियो देख लेते हैं, एक थोड़ा सा उससे क्या चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, और उसके आधार पर हम अपना जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ये साथियों को मैं सजेस्ट करूंगा। इन साथियों को आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपको लगे कि हाँ मुझे भी लेना चाहिए, कुछ शॉर्टकट वगैरह और मिल जाए तो आप ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आपके विवेक पर निर्भर है। बट हाँ, इन साथियों को थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए स्टडी मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पहले से अच्छा मैटर है, तभी आपने 120+ स्कोर किया है, और उसी को अच्छे से रिवीजन करना है। और जो साथी ये हैं इस कैटेगरी के, आपको समय समय पर जैसे आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके 1 या 2 पेज में, सिर्फ 2 पेज में ऐसे उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो आपको रिजल्ट मिले या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो लेंथी हैं, उनको शॉर्ट नोट्स के अंदर जरूर ऐड कर ले। शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2, मैक्सिमम 3 पेज के। होगा क्या कि एग्जाम से 10 दिन पहले आप उनको 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो साथी इस कैटेगरी के यानी कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी के, उन साथियों को रिवीजन किस प्रकार करना चाहिए, मैथमेटिक्स रिवीजन। मैं किस प्रकार करता था लास्ट टाइम, और जो इस बार भी सिलेक्ट हुए हैं साथी, शायद उन्होंने भी ये टेक्निक अपनाई होगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, एक टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन करके टेस्ट देते हैं तो स्कोर अच्छा आ जाता है। बट जैसे ही हम 4-5 टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो जो लास्ट 4-5 दिन पहले टॉपिक पढ़ा था वो भूल जाते हैं। नो डाउट सभी भूलते हैं। फिर होता क्या, आप आगे बढ़ते जाते हो, पीछे वाले भूलते जाते हो। बट एग्जाम में तो हमें 20 के 20 टॉपिक एक दिन देना एग्जाम, 10 टॉपिक एक पेपर में आएंगे, 10 टॉपिक दूसरे पेपर में आएंगे। तो उस पर काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 4 टॉपिक या 5 टॉपिक, आप किस विद्यालय 4 या 5 टॉपिक, 4 टॉपिक लेते हो तो आपके पास 5 दिन हो जाते हैं, 5 टॉपिक लेते हो तो 4 दिन हो जाते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप 4 टॉपिक ले सकते हो, 2 पेपर फर्स्ट के, 2 पेपर सेकंड के। उससे क्या होगा भैया, आप मान लेते हैं कि 8 घंटा सब्जेक्ट को दे रहे हो, टोटल 12 घंटा आप निकाल रहे हो, 11-12, 3 से 4 घंटे आप जीके को दे रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आप घंटा रिवीजन करो। जो 4 टॉपिक अगर आप ले रहे हो ना, तो 1 घंटा इनको बांट दो, 1 घंटे मुझे पढ़ना है,
पढ़ने का मतलब ये है कि जो थ्योरी आपकी शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर आपकी थ्योरी तैयार हो जानी चाहिए। 20 से 30 मिनट में आपकी थ्योरी है वो तैयार हो जानी चाहिए, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं। फिर आधा घंटे में आपके पास कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास PYQs हैं या आपके पास स्टडी मटेरियल वाला मैटर उसमें बुकलेट है। 20-30 क्वेश्चन हैं। 30 मिनट में आपको जितने ज्यादा हो सके कम से कम कोशिश करो 20 क्वेश्चन मिनिमम करने ही करने, क्योंकि स्पीड अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको जैसे 4 घंटे में ये 4 टॉपिक तैयार हो गए हैं, फिर आप एक टेस्ट देना है। रेगुलर आपको एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, और टेस्ट कौन सा देना है? जो 4 टॉपिक पढ़े ये नहीं देना, आपने इससे पहले 4 टॉपिक पढ़े थे उसमें से आपको उठा करके एक टेस्ट दे देना। उसमें से जो 4 पढ़ लिया आपने, मान लिया एक दिन पहले 4 पढ़े हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से कोई भी एक टॉपिक उठाया, टेस्ट दे लिया, फिर वापस 4 उठाए, फिर दूसरे का दे दिया, फिर वापस उठाए, फिर तीसरे का दे दिया। तो इस प्रकार 4-4 5-5, जो आपको लग रहा है कि मैं सर 4 कर सकता हूं, मैं 5 कर सकता हूं, तो 4-4 टॉपिक आप एक साथ करोगे तो उनमें आपका दिमाग है वो उस तैयार हो जाएगा कि मुझे ये टॉपिक मिले चाहे ये मिले, मैं आपस में कर सकता हूँ, मिक्सिंग कर सकता हूँ। अगर आपने बचपन में देखा होगा, सबसे पहले छोटा बच्चा होता है उसको गिनती सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ा सा समझदार होता है तो उसको उल्टी गिनती सिखाते हैं 100 99 98 97, फिर हम लास्ट में क्या करते हैं उसको कटमा गिनती बोलते हैं ना, मिक्स करके। तो उस टाइप से मिक्सिंग करना आपको, ताकि आपका दिमाग उस हिसाब से तैयार हो जाए। 1 महीने, शुरुआत के 1 महीने आपको काम करना, 2 महीने हैं तो फर्स्ट महीने आपको ये काम करना है, 4-4 5-5 टॉपिक मिक्स कर लो, उनके हिसाब से तैयार करो, और 5-5 टॉपिक से हिसाब से भी अपने टेस्ट भी हैं 4 भाई, तो वो टेस्ट भी दो। नेक्स्ट लास्ट 1 मंथ, जो 1 महीने के बाद 1 महीने बचेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे 4 हैं तो आप चाहो तो 8 ले लो, 5 से 10 ले लो, 10-10 पूरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पूरा पेपर फर्स्ट का रिवीजन करो 2 घंटे में। फिर आप उसके हिसाब से FLT हो या टॉपिक वाइज हो 2-2 3-3 टेस्ट दो। इसी प्रकार नेक्स्ट पूरे 8-10 टॉपिक पढ़ लिए हैं 2-3 घंटे में, आपका मैटर स्टडी मटेरियल लास्ट में इतना अल्ट्रा शॉर्ट हो जाना चाहिए कि आप 2 घंटे में पूरा का पूरा पेपर 8-10 की 10 जो यूनिट है वो सारी की सारी एक साथ तैयार कर सको। अगर ऐसा कर सकते हो तब जाकर के आपकी कमांड है अच्छे से हो जाएगी, और फिर आपको टॉपिक कैसे मिले, आपको जो FLT है उस FLT की अच्छे से तैयारी करो, तब तक लगभग FLT भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और FLT के अंदर जो अपने इस बार क्वेश्चन डाले हैं वो भी ऐसे डालें, कभी किसी टॉपिक का कभी किसी टॉपिक का, आपको सफलिंग मिलेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम ऐसा नहीं लगे यार यहाँ तो मुझे एक साथ 15 मिल रहे थे, एक साथ 15, वहां जाकर के अलग अलग मिल रहे। तो लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसी के आधार पर ये काम आपको FLT के अंदर यहाँ मिल जाएगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, है ना। तो लास्ट महीने में आपको जहाँ 4 हैं, आप अपनी स्वेच्छा से आप 8 ले सकते हो टॉपिक, 10 ले सकते हो या 7 ले सकते हो, 7 या 21-20 टॉपिक हैं, या 10-10 ले सकते हो। तो आप हो सकता है 15 दिन शुरुआत में 7-7 टॉपिक ले लो, लास्ट के 15 दिन आप 10-10 टॉपिक ले लो। लास्ट 1-2 दिन या 5 दिन पहले आप पूरे के पूरे 20 टॉपिक हैं या 20 की 20 यूनिट है, इनको अच्छे से तैयार करना है। ये आपका प्रोसेस रहना चाहिए। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उससे क्या होगा, आपका एक्यूरेसी पे बढ़ेगी, नंबर कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक टेस्ट देने के बाद बहुत से साथी क्या है, कुछ साथी तो टेस्ट देते इसलिए नहीं है कि उसके मार्क्स कम आएंगे तो सर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। भाई आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप वैसे ही मान के चलो कि जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पहले बार हो गए। मार्क्स कम आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स कम आएंगे तो उसको एनालिसिस करना है, कहां पर समस्या हो रही, स्पीड नहीं बन पा रही है, या सिली मिस्टेक हो रही है, या फॉर्मूला भूल रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो देने से ही पता चलेगा। तो आप टेस्ट जरूर देवें। और जो साथी लास्ट टाइम अच्छा स्कोर किया, जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, 2-2 3-3 टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और जो फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, जो थर्ड रैंक है, या टॉप 10 में जो भी साथी आपकी टच में हैं, उनसे कांटेक्ट जरूर करें कि किस प्रकार हमें तैयारी करनी चाहिए, या कौन सी टेस्ट सीरीज है, चाहे जीके की हो चाहे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की हो, कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, ठीक है ना। अब सोचने का समय नहीं है, लास्ट टाइम जो गलतियां आपसे हो गई हैं उनसे सीखना है। बहुत से साथी इस बार ऐसे भी हैं जो लास्ट 3 घंटे की बात करें, नॉलेज बहुत अच्छा था बट कुछ गलतियां हो गई, XYZ जो भी गलतियां रही हो, तो उन गलतियों से देखना भी ये गलती इस बार रिवीजन नहीं हो उन गलतियों का, और कुछ शॉर्टकट मेथड्स ऐड करने हैं ताकि मैक्सिमम आप मार्क्स वो हासिल कर सको। अब सिर्फ और सिर्फ करना है, सोचना नहीं है, सिर्फ करना है।
जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, नो डाउट जैसे जैसे अपने पास एग्जाम नजदीक आता है तो अपने मन में विचार आते हैं, यार ये टॉपिक तो मैंने किया ही नहीं, ये टॉपिक तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, इस टॉपिक में तो मेरे ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। हो सकता है जैसे ओडी के अंदर अपन बात कर रहे हैं या अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें, सब कुछ पढ़ लिया, ग्रीन फंक्शन नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 80-90% भी अगर आपका सिलेबस कवर है, बट वो इतना अच्छे से कवर होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इस लेवल की आपको तैयारी करनी है, बाकी सोचना नहीं है। और ये मानकर चलो जो विचार आपके आ रहे हैं वो आपके साथियों के भी आ रहे हैं, तो अगर उनके आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप और वो बराबर ही है, ठीक है। फिर भी कुछ और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कॉल कर लेना 8003089900। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है या नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हो। बाकी मुझे लग रहा है कि इस समय तक आपका एक अच्छा नेटवर्क भी बन गया होगा, तैयारी करने वाले 3-3 4-4 साथी जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है जीके के कुछ आधा घंटा आप रिवीजन करते हो, कुछ एक साथ मिलकर के चीज़ों को समझते हो सकता है इसी प्रकार सब्जेक्ट पे भी आप 15-20 मिनट आधा घंटा विचार करते हो कि इस टॉपिक में ये शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। बट मैं कहूँगा ज़्यादा समय नहीं बिताना है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो 15-20 मिनट आधा घंटा ठीक है, 1 महीने और कर सकते हो, बट लास्ट 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ खुद को आइसोलेटेड करके और अच्छे से तैयारी करनी है। सुबह शाम जब भी समय मिले थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम या घूमना फिरना जरूर रखें, अदरवाइज दिमाग काम नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप 24 घंटे बैठे रहोगे ना, सोना पढ़ना तो दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा। इसको भी थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, तो या तो सुबह जल्दी उठ करके या शाम को थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर पैदल घूमो, या थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम जितना समय मिले 15 मिनट ही क्यों ना दो, खुद को लिए जरूर दो, ताकि जो दिमाग है वो अच्छे से, जो ब्रेन है वो अच्छे से काम करे। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। समय थोड़ा सा आज हो सकता ज्यादा ले लिया, बट जरूरी था। अब अपन लास्ट में एग्जाम के टाइम पर ही मिलेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 8003 वाले पर, या आप कॉल भी कर सकते हो बेझिझक, एक दोस्त मानते हुए, एक बड़ा भाई मानते हुए, एक छोटा भाई मानते हुए, ठीक है ना। तो समस्या नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा वो देखा जाएगा, और अपने को खुद पर विश्वास करना है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन कुछ कर भी नहीं सकते, और ये मानकर चलो जो आप मेहनत कर रहे हो ये काम आपकी जरूर आएगी। लास्ट टाइम भी जिन साथियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी तैयारी की, किसी कारणवश नहीं हो पाया, फर्स्ट ग्रेड में अच्छा स्कोर है, सेकंड ग्रेड में भी कुछ साथियों का अच्छा स्कोर है, तो आपको जो मेहनत करोगे वो मेहनत कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। तो ये सोचते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट। सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छे से आपको पेपर की तैयारी करनी।